तो बड़ी खबर यूएस ट्रेड डील पर सामने आ रही है। भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही किसानों के हितों पर भी भारत सरकार ने पहली बार खुलकर बोला है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया था कि भारत अब अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भी यह बड़ा बयान सामने आया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा और भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अब ये बड़ा बयान भारत सरकार की तरफ से आया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और इन संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। तो ये अमेरिका के उन दावों पर भी बड़ा कहीं न कहीं खंडन किया गया है सरकार की तरफ से और समझौते के तहत रणनीतिक ऊर्जा खरीद भी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार ट्रंप और अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके खरीदेगा और तमाम दावों के बीच अब भारत सरकार की तरफ से पहली बार यह साफ किया गया है। और आपको बता दें कि भारत प्रतिबंध न होने पर वेनेजुएला समेत अन्य देशों से दरों के आधार पर ही कच्चा तेल खरीदेगा। तो मतलब भारत बाध्य नहीं है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत ने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि दरों का ध्यान रखेगा और जहां से भारत को सस्ता तेल मिलेगा वहीं से भारत तेल खरीदेगा। आपको बता दें कि पहले भी भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन ट्रंप ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और उसके बाद से भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन अब ये बिल्कुल ये जो बड़ी खबर है उसमें क्लियर कर दिया गया है कि भारत अपने हितों से कतई समझौता नहीं करेगा। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सरकार पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर खंडन कर रही है। और डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों पर सरकार का रुख अभी भी क्लियर है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 18% कर दिया था और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि अहम सुरक्षा प्रावधानों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लगातार अमेरिका दावा कर रहा था, ट्रंप दावा कर रहे थे, लेकिन अब सरकारी सूत्रों ने सीधे तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि कृषि डेयरी के संवेदनशील सेक्टर प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि दूध, घी, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट पर अमेरिका को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि ये सेक्टर छोटे किसानों की रोजी रोटी से जुड़े हैं और इससे भारत कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपने किसानों से, किसानों के हितों की किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होने देगा। आपको बता दें, तेल वाले सवाल पर भी भारत ने लक्ष्मण रेखा की याद दिला दी है। सूत्रों का कहना है कि भारत आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही तेल खरीदता है और खरीदता रहेगा। सूत्रों के मुताबिक जहां तेल के भाव अच्छे होंगे, सस्ता होगा, जो भारत के हित में होगा, वहीं से तेल खरीदा जाएगा। मतलब भारत अभी भी दबाव में नहीं है। ट्रेड डील के बाद भी लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अब भारत ने किसी भी दबाव से इनकार किया और कहा है कि हम अपने हितों का ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर ही भारत तेल खरीदता रहेगा। आपको बता दें कि लगातार ट्रंप जब ऐलान कर रहे थे उस दरमियान वो कह रहे थे कि अब भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन जिस तरीके से अब भारत सरकार के तो सरकारी सूत्र हैं उसकी तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सस्ते आयात से किसानों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए रेड लाइन भी तय कर दी गई है, ये सरकारी सूत्रों का कहना है। इसके अलावा ये भी कहना है कि भारत पहले भी अपने FTA में कृषि और डेयरी को नहीं खोलता है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। और अमेरिका की तरफ से दबाव के बावजूद भारत अपने किसानों के हितों पर कायम है, ये बात क्लियर कर दी गई है। बाकी सेक्टर में ट्रेड फैसिलिटेशन संभव है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी को प्रोटेक्टेड किया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा और अब जिस तरीके से भारत सरकार के सरकारी सूत्रों ने साफ किया है वो अमेरिका के उन दावों को करारा जवाब है जो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दोहरा रहे थे।